भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की समस्याओं को लेकर अगस्त किसान क्रांति आंदोलन की शुरुआत का ऐलान किया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी सांसदों को मांग पत्र सौंपे जा रहे हैं। पानीपत में भी आज किसानों ने अपनी मांगों को लेकर करनाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद संजय भाटिया के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन उनकी धर्मपत्नी अंजू भाटिया को सौंपा। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए 3 अध्यादेश लागू होने से किसानों के हित सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहे हैं। नए अध्यादेशों से अनाज मंडी, मोल भाव तथा फसलों के भुगतान की मौजूदा स्थिति पर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सीधे तौर पर किसानों को निजी क्षेत्र के हवाले करने की पूरी तैयारी कर रही है, जिसको लेकर किसान चिंतित है। आज हम यहाँ जो करनाल के सांसद हैं संजय भाटिया जी, आज इनको किसानों की आवाज़ से संबंधित ज्ञापन हमने उनकी घरवाली को सौंप दिया। तो हम ये कहते हैं कि सरकार में इस बात को न लेवे, गलतफहमी ना पाड़े। ये सीधी साफ सी बात है कि ये हरियाणा का किसान है, ये पूरे देश की दिशा बदलने का काम करता है हरियाणा। अगर सरकार ने समर्थन मूल्य व खरीद गारंटी का कानून और 80% उपज लेने का और इनके भुगतान का अगर सुनिश्चित करने के लिए कानून नहीं बनाया तो ये आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। मैं फिर आपके माध्यम से बात दोहराना चाहता हूँ कि किसान को समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी का कानून बनाना चाहिए। सरकार 3 अध्यादेश तो लेकर के आ गई, कॉन्ट्रैक्ट खेती का स्टॉक की सीमाएं तोड़ दी। अब ये ज़मीन साहूकारों को देने के लिए 1 अध्यादेश और सरकार लेकर के आई। सिर्फ 1 अध्यादेश मांगते हैं, 1 नोटिफिकेशन मांगते हैं कि खरीद गारंटी का कानून। बस इस किसान आज की घड़ी में कुछ नहीं चाहे, हमारी फसल सुरक्षित रेट में भुगतान में बिक जानी चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर के हमने प्रदेश में अगस्त किसान क्रांति आंदोलन शुरू किया है। उस आंदोलन के तहत हम आज यहाँ भी हमने ज्ञापन सौंपा और 4 तारीख को, जो सितंबर की 4 तारीख आएगी, रोहतक के अंदर पूरे हरियाणा का किसान इकट्ठा होगा और वहाँ जो विपक्ष का लीडर है भूपेंद्र हुड्डा जी, उनके लड़के राज्यसभा में है, और अरविंद शर्मा जी वहाँ के MP है, और एक रामचंद्र जागड़ा जी, वो भी रोहतक से राज्यसभा के सांसद हैं। उनके दरवाजों पे भी हम विपक्ष के लोगों के सामने या अपनी मांग को लेकर के जाएंगे। मैं पुनः ये घोषणा करता हूँ और चेतावनी भी है सरकार के खिलाफ, सिद्ध चेतावनी है हमारी किसानों की। अगर किसानों के हितों की तरफ उंगली भी उठाई ना तो इस सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे और इन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष कुलदीप बलाना ने कहा कि केंद्र के 3 अध्यादेशों पर बने भ्रम को लेकर केंद्रीय या राज्य स्तर पर सरकार को खुली चर्चा करवानी चाहिए। इस चर्चा में विपक्षी दलों के नेता, किसान संगठनों के पदाधिकारी एवं कृषि विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो शक है और कुछ इसमें पेच हैं भी जी। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसके कुछ नेगेटिव पहलू भी आए हैं। अगर मान ले किसी प्राइवेट फर्म से हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया खेती का, अगर हम ये उगाएंगे, वो कल ना में क्या है, लास्ट में जाके क्वालिटी मैटर पर वो रिजेक्ट कर सकता है और वो अपना जानना भी ले सके, जो ने बीज का दिया जो भी दिया। कुछ पेचे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के हैं, कुछ जो सरकार ने ले आए वो तो आम जनता के लिए घातक है। जो इन्होंने स्टॉक लिमिट हटाई है, अगर मान लिया जाए हरियाणा में टोटल मिल 11 है जी, और 11 में एक आदमी ने चीनी खरीद ली 31 के भाव में, वो सरकार, वो उसकी मर्जी है, फिर 45 में बेचो 55 में बेचो, वो हमारा मैटर नहीं। हमने पता है ये सरकार ने जो एजेंडा लाई है वो किसान का क्या समाज के लिए घातक होगा, उसके परिणाम तो जनता भुगतेगी। हम तो ये चाहते हैं इसके पीछे ये मनसा ना हो, जो हमारा MSP है, MSP ना टूटे और मंडी सिस्टम ख़त्म ना हो। अगर इसमें पेंच है तो खुली चर्चा कराई जाए, उसमें विपक्ष भी हो, ताकि गलत मैसेज जो विपक्ष फैलाता है वो भी ना हो, और इसमें जो कुछ त्रुटियाँ उसको भी हमें हल कर लें बातचीत करके। और जो किसान के हित में होगी हम उसके साथ समर्थन में सरकार के साथ खड़े हैं। नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। If you wanna dream, if you wanna fly, and cover joined by the touch the sky, we
yes, yes, fight. Yes, fight.